नमस्कार, डॉक्टर कैट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, जहां लोग अपने कामों के प्रति इतने व्यस्त हैं कि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। और इसी समस्या को देखते हुए हर वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जगाना है। और आज अपने कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आपदा और आपातकालीन समय में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, पहुंच और चुनौतियों के बारे में। और विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि आप वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ हैं और आप निर्देशन हैं सियामांस में, राजनांदगांव में। तो डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम के बारे में तो आप जानते ही हैं, पर अगर आप हमारे डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, मानसिक समस्याओं के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800239418। मैं पुनः दोहराती हूँ, 1800233948। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारे कार्यक्रम का मुख्य जो विषय है मानसिक स्वास्थ्य, तो मैं जानना चाहूँगी कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है जी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह होते हैं जो स्वयं का ख्याल रखते हैं, एक अपने बच्चे को अच्छा नागरिक बनाते हैं, तनाव से सामने करने की उनके पास क्षमता होती है जी। और साथ ही वो अपने इन मूलभूत कर्तव्यों के पश्चात जो ऊर्जा बचती है वह उससे समाज के हित या कल्याण के बारे में सोचते हैं, वही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि जो अपने विचार, भावनाएं और व्यवहार में सही रूप से सामंजस्य बना के रहते हैं, वह मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, कई बार लोगों में भ्रांतियां होती है या वो समझ नहीं पाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी में बहुत फ़र्क होता है। तो ये कैसे एक आम इंसान को समझाया जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य अलग चीज़ है और मानसिक बीमारी अलग चीज़ है? देखिए, सिंपल है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विचार, भावनाएं और व्यवहार में सामंजस्य, परिवार, समाज की सही रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करना, ये स्वस्थता की परिभाषा है। अस्वस्थता में अगर आपकी भावना, विचार और व्यवहार में असामान्यता रहती है या आप सामंजस्य नहीं बना पाते हैं और जिसके कारण आप अपनी पारिवारिक, सामाजिक या व्यावसायिक जिम्मेदारियों को अगर नहीं उठा पा रहे हैं, तब आप अपने आप को उस रोग या अस्वस्थता के रूप में देख सकते हैं या वो व्यक्ति रोगी है। जी। सो इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कई बार मुझसे ऐसा पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत आ रहा है, मैं छोटी छोटी सी बात में चिंतित होता हूँ, घबराता हूँ, भीड़ में बात नहीं कर पाता हूँ, या फिर उसके कारण मैं कार्य में नहीं जा पा रहा हूँ या फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ये तब तक सही है जब तक अगर कोई लक्षण आपके अंदर है, जैसे गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, उदासीनता है, या फिर आप याददाश्त थोड़ा कम हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके कारण आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ या परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंसेस या कोई कमी दिख रही है, तब आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इंटरवेंशन लेना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो सामान्य तौर पे इसका मतलब ये है कि जो भी असामान्यता जो आप आपके व्यवहार या भावनाओं में दिख रही हैं, उसका आप स्वयं समाधान निकाल पा रहे हैं, तो शायद तक आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं जिनका कुछ प्रश्न है। तो जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मानसिक की दिक्कतें पैदा होती है, इसमें आदमी को कितना, कई बजे खाना चाहिए, कितने घंटे बाद सोना चाहिए, रात में कितनी तनाव मुक्त नींद लेना चाहिए, घर का माहौल कैसा हो जिससे जो है लोगों को तनाव से एकदम छुटकारा मिल सके, किसी प्रकार का विवाद न हो। बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ। इसके लिए एक सिंपल है, 888 का एक रूल होता है।
8 घंटे कार्य करना, 8 घंटे की नींद लेना और 8 घंटे परिवार और समाज को समय देना, या आप अपने रुचिप्रस्त कार्य पे कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्वयं का जितना आप देखभाल करते हैं और जीवन को जीते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और अपने मित्रों के साथ समय बिताते हैं, तो यह अगर आप सामंजस्य प्रॉपरली बना के चल रहे हैं तो तनाव आपको बहुत से कम होगा। इसमें एक आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी कि हमें क्या करना चाहिए। डेफिनेटली जब आप अपने लिए खुद के लिए समय निकाल रहे हैं, उसमें व्यायाम करना चाहिए, कि जिस व्यायाम करने के अंतर्गत में आप अगर सुबह व्यायाम कर रहे हैं या शाम के कर रहे हैं, उसमें हमारे अंदर में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं कि जिनसे हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। वो रासायनिक पदार्थ ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, ये कुछ हार्मोन्स हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप व्यायाम कसरत कर रहे हैं, उतने यंग रहेंगे, उतना आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा और सोच वो आपकी एक्सरसाइज या व्यायाम करने से कम हो जाएगी, ये तो पक्का है। दूसरा, आपको सुपज भोजन लेना चाहिए जिसमें मैक्सिमम आपको विटामिन्स रहें और मिनरल्स रहें। ऐसे अगर आप भोजन लेते हैं तो आप डेफिनेटली आपके मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे आप अगर लोगों को कहता हूँ कि सबसे आसान आपको मन को स्वस्थ रखने के लिए 2 बनाना है केले। अगर आप केले लेते हैं तो उसके अंदर ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं कि जो डिप्रेशन को जो पैदा करते हैं, सेरोटोनिन जो एक रासायनिक पदार्थ है जो मन को प्रफुल्लित करती हैं, उस उत्साह को बरकरार रखने के लिए ये आपका केला जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो वैसे ही आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नहीं तो सरल में आप ज़्यादा से ज़्यादा फल लीजिए। 1 मील लीजिए खाना, 7 बजे के बाद भोजन ना लीजिए, क्योंकि देखिए मनुष्य का जीवन जो है वो सूर्य चक्र से जुड़ा है। इसलिए आप और हम सूर्यवंशी हैं कि अगर हम सूर्य के उदय से अस्त तक में अपने भोजन को और उनके मात्रा को निर्धारित करते हैं, तो आप स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से सही जिम्मेदारी और जवाबदारियों को निर्वाह करने के लिए आपके पास अलग से एक ऊर्जा पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने उनके प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर मतलब अपना नज़रिया बताया। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगों में ये मेन कारण क्या है, मतलब कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे मेंटल स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं। जैसे आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, वहाँ तो लोग बिजी हैं ही, अपनी एक्टिविटियाँ छोड़ देते हैं। इनके अलावा और ऐसे कौन से कारण हैं जो मनुष्य के मेंटल स्ट्रेस बढ़ाते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा महत्वाकांक्षा, अपनी खुद की एबिलिटी, कैपेसिटी, अपना खुद की क्षमता, उसका ज्ञान ना होना, अपने हुनर का ज्ञान ना होना, ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, और आप टाइम लिमिट के साथ काम नहीं करते हैं। आप अपनी ओवरऑल चीज़ों को एक साथ में लेके चलते हैं कि जैसे आप कार्य के क्षेत्र में हैं तो ये क्लियर कर दीजिए कि मेरा 8 घंटा कार्य का क्षेत्र है, तो जिसमें 80% वर्क मैं कार्य क्षेत्र को देखूंगी, 20% सोसाइटी और फैमिली को। जब आप फैमिली में जाते हैं तो वही चीज़ उल्टी हो जाएगी कि 20% आप वर्क को दीजिए और 80% आप फैमिली को दीजिए। तो जब आप इस तरह का बैलेंस, और वैसे ही है कि 20% आप रेस्ट ऑफ द चीज़ को दीजिए और 80% पर्सनल लाइफ को दीजिए, जैसे आपकी हॉबीज़ हैं, तो आप उस स्ट्रेस से बच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस किस में है कि खुद को प्रूव करना है, मुझे किसे प्रूव करना है। हम सोसाइटी को प्रूव करने जाते हैं तब तो स्ट्रेस होती है, क्योंकि वो मुझे जज कर रही है। आप जब खुद को आप प्रूव करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रूव करेंगे कि मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ, तो आप अपनी खुद की अपग्रेडिंग्स करते चले जाते हैं कि आप रात के बैठ करके ये देखते हैं कि क्या क्या नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ हुई है और किन किन चीज़ों को मैं सुधार सकता हूँ, किन को नहीं सुधार सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर में स्ट्रेस, जिसको सुधार सकते हैं उसको तुरंत सुधारने के लिए हमें अमल करना चाहिए, जिसे नहीं सुधार सकते उसे लेट इट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो आप ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आप तनाव को टॉलरेट कर सकते हैं और तनाव को पैदा होने से भी अपने आप को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीद है साहब, मेरका सिटी, नागौर जिला, राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी सर, आप अपना प्रश्न करिए। तो सर मुझे बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापना बहुत आता है। डॉक्टर साहब से इलाज भी बहुत कराया, अजमेर, जोधपुर, जहाँ चाहे सब करे, फिर भी दवा लेते हैं तो फिर भी यूँ शरीर में शक्लें की ऊंधी रहती है और गुस्सा आता है, आत्मविश्वास नहीं रहता है। जी
डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर का प्रश्न है कि उन्हें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, वो दवाई भी लेते हैं और उसके बाद भी उनको वो सिम्टम्स बने रहते हैं, तो इसके लिए सिंपल है। चिड़चिड़ापन को मैं अगर सिंपल वे से देखूंगा तो एक इरिटेबिलिटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर एंगर आता है जी। अब इन चीज़ों को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? जब भी मेरे सोचे हुए कार्य में किसी भी तरह की बाधाएं पैदा होती हैं, या फिर समय पे वो कार्य नहीं हो पा रहा है, या फिर लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक सामान्य तरीके से आपको बता रहा हूँ, और इस ऑब्सेक्शन के कारण मेरे अंदर में आवेश और चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर वो चिड़चिड़ापन लंबे समय तक जाता है तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, आप अपने आप को हतोत्साहित के रूप में देखते हैं कि असहाय महसूस करते हैं, फिर भी वो कंटिन्यू करेगा तो वो आक्रोश में बदल जाएगा, एंगर में। अब वो आपका वर्बल हो सकता है या फिर फिजिकल हो सकता है जी। अब अगर मान लीजिए कि ये लंबे समय तक चल रहा है और आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये कंडीशंस आपको डिप्रेशन में भी देखने को मिलेगी, एंग्जाइटी में भी देखने को मिलेगी, पैनिक में भी, किसी भी चीज़ में। जब मेरा परफॉर्मेंस में किसी भी तरह की रुकावट आती है जी। तो उस समय में आप इस कंडीशन को देखेंगे कि चिड़चिड़ापन, आवेश आता है। सबसे बेस्ट तरीका है फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग करिए, आप दौड़ लगाइए और अपने योगा करिए, अपने मित्रों के साथ बैठ करके किसी विषय पे चर्चा कीजिए जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है, तो शायद तक आप अपने गुस्से पे नियंत्रण ला सकते हैं। और एक सिंपल सी चीज़ है, सब कुछ मेरा है संसार में अगर सोच मेरी सकारात्मक है जी। क्योंकि कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आपका नहीं है, सिर्फ इतना है कि धीरज और धैर्य से, उस धीरज और धैर्य को पाने के लिए मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, फ्रेंड्स के साथ मिलना ज़रूरी है, और खुद की क्षमता, खुद के कमियों को जानकार, जिसको मैं सेल्फ अवेयरनेस कहता हूँ। मतलब मैं अगर बोलूँगा तो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इमोशनल क्वोशेंट, कि जैसे आप IQ देखते हैं वैसे EQ देखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है कि मुझे जागरूक होना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, क्या व्यक्ति विशेष के कारण है कि मेरी खुद की क्षमता नहीं है और मैं उस पर लग रहा हूँ, तो ये चिड़चिड़ापन के कारण आपको दिखते चले जाएंगे। दूसरा, आप अपने मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखें, वो भी अगर कहीं फेल हो रहा है तब भी आपको यही परिस्थितियां पैदा होंगी। दूसरे के इमोशंस को या भाव को नहीं समझ रहे हैं और खुद को ज़्यादा व्यक्त कर रहे हैं, तब भी ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिस पे अगर अपन वर्क करते हैं तो शायद हो सकता है कि चिड़चिड़ापन और गुस्से पे हम नियंत्रण पा सकें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे कॉलर्स के प्रश्नों का उत्तर दिया, मेरे ख्याल से वो समझ पाए होंगे और सभी मतलब पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। और समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात होगी। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका डॉक्टर कहत में। जैसे कि आज का हमारा विषय है आपातकाल में स्वास्थ्य की जानकारी के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है आपदा और आपातकालीन समय में जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका क्या महत्व है, वो कैसे लोगों तक पहुंचती हैं और उनको पहुंचाने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस विषय में कुछ जानकारी देनी। बिल्कुल, इसमें एक ऐसा है तृप्ति जी, सिंपल है जी। कि कुछ तो डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स जिसको बोलते हैं आप, प्रकृति से पैदा होने वाले आपदाकालीन स्थिति। दूसरी पैंडेमिक्स होते हैं, जैसे आपने भी रिसेंटली कोविड को फेस किया है। जी। थर्ड एक कंडीशंस होती हैं कि जिसमें आप एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर ह्यूमन को देखेंगे तो जैसे बच्चे हैं उनके लिए एकेडमिक प्रेशर है, या फैमिली फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, या आप अपने खुद के वर्क पैटर्न पे कार्य कर रहे हैं, तो ये जो कुछ कंडीशंस आप देख रहे हैं, ये भी चैलेंजेस में जो मैं देखता हूँ दैट इज़ मोर इज सुसाइड। जी। कि ये सुसाइड एक ऐसी इमरजेंसी इन साइकेट्री है कि जिसके अंदर में हमारा और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो नज़र उनके ऊपर प्रॉपरली पड़ी हुई है, तब ये जाकर के कुछ इस तरह की कंडीशंस पे वर्क करने के लिए या जागरूक करने के लिए
इस थीम को इस साल निकाला गया है। तो इस कंडीशंस में जैसे है कि आप यूथ सुसाइड ज़्यादा यूथ में देखते हैं, अब क्यों मुझसे ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि सडनली ये सुसाइड रेट्स जो यंग लोगों में क्यों दिखते हैं। अभी की जो जनरेशन है तृप्ति जी, जिनमें टॉलरेंस बहुत कम है, इनका इमोशनल डिसरेगुलेशन ज़्यादा है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इनमें एक ये फील आता है कि मुझसे चीज़ें बनती है, जबकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से मैं बनता हूँ। पहले समाज आता है, फिर परिवार आता है, पहले फिर बाद में मैं आता हूँ। अभी मैं आता हूँ, फिर फैमिली आती है, फिर सोसाइटी आती है। तो आप अपने खुद के दायरे को इतना छोटा कर रहे हैं कि आपके पास में खुद के विचारों को व्यक्त करने के लिए आप स्पेस ही नहीं बना रहे हैं। तो ये चीज़ें, इसलिए आप बोलते हैं ना कि बहुत से ऐसे इम्पल्स जो खुद को हानि पहुंचाने वाले रहते हैं, सिर्फ बात करने से ही टल जाते हैं। तो ये कंडीशंस अभी यंगस्टर्स में देखने को आ रही हैं। उनके हाई एम्बिशंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, ये एंड जो चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करने के लिए उनके पास में वो एनर्जी नहीं है या फिर वो पैटर्न्स नहीं रहते। तो उन चीज़ों के कारण में आप देखेंगे कि यूथ लोगों में ये जो सेल्फ हार्म टेंडेंसीज ज़्यादा देखने को मिलती है, उनको सॉल्यूशन के रूप में दिखता है। सी आत्महत्या को आप अगर सॉल्यूशन के रूप में देख रहे हैं कि अगर वो मुझे चीज़ नहीं मिली या मुझसे नहीं हो पाई या मुझे कोई नहीं दे रहा है जो मैं चाह रहा हूँ, तो उसका अंत यही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक चिंता का विषय है। इसलिए WHO के द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वार्निंग साइंस करके यूज़ करते हैं। जो आप मुझसे अगला सवाल पूछने वाले हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई आदमी अगर आत्महत्या करने जा रहा है, आप कैसे पहचान सकते हैं उसे। डेफिनेटली आप देखिएगा कि उनके व्यवहार और भाव आपको सडनली विपरीत नजर आएंगे जो उनके नॉर्मल पर्सनालिटी के रहते हैं, व्यक्तित्व रहता है। दूसरा, आप देखेंगे कि ज़्यादा समय वो इंटरनेट या चीज़ों में अपने सेल्फ हार्म के आर्टिकल्स को देखते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स रहेंगे जो उन्हीं जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए किसी एक इवेंट के बाद, कि जैसे एग्ज़ाम का फेल होना हो गया, रिलेशनशिप या लव अफेयर का ब्रेकडाउन हो गया, सडनली फाइनेंशियल लॉस हो गया, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो गए, ऑफिस से आपको रिजेक्ट कर दिया या जॉब निकल गया। तो कुछ इवेंट के साथ आप देखेंगे उनके इमोशंस और थॉट्स में भी आपको चेंजेस नज़र आने लगेंगे बिहेवियर में, एंड दैट इज़ द टाइम वी शुड गेट अलर्ट कि हमें ये संकेत देते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, और आप कुछ दिन के बाद देखेंगे तो शायद वो ये कदम भी उठा लेते हैं। जी बिल्कुल, मतलब हम सबको मिलके उनकी मदद करना चाहिए, उनके मेंटल स्ट्रेस को, उनकी मेंटल प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी मैं ऐड करूंगा कि खुद होके आपको आके बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम? हेलो जी सर, आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं खैरागढ़ सुदर्शन गंडई शिव कुमार कश्यप। जी सर। हाँ जी, आप अपना प्रश्न करिए डॉक्टर साहब से। हाँ, तो कम से कम ना 12-13 साल हो चुका है, उसका तबीयत मानसिक रोग खराब है। जी। मेरा भाई का पत्नी। जी। बहुत इलाज करवा चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। हाँ, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, बड़बड़ाते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है, एक शब्द बोलो 4 शब्द बोलते। जी। जी। वही कारण है। जी। वो तो बालाघाट में, मैं तो नागपुर वाले से डॉक्टर से, मनोरोग डॉक्टर से इलाज करवा चुका हूँ। जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर प्रश्न हाँ, जो शिव कुमार जी जो बोल रहे हैं, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। अगर वो लंबे समय से ये बीमारियाँ चल रही हैं और उन्होंने 2-3 मनोचिकित्सक को दिखा चुके हैं, तो मेरी निजी सलाह उनसे है कि नज़दीक के किसी मेडिकल कॉलेज में आप जाकर के वहाँ के डिपार्टमेंट हेड से मिलिए और पूर्ण रूप से वापस से वो रिवाइज करके डायग्नोसिस बना के इलाज कीजिए। संभवतः ऐसा एक भी चीज़ नहीं है कि जो लाइलाज नहीं है, हर चीज़ का इलाज संभव है। तो आप मेरे ख्याल से किसी नए शासकीय चिकित्सालय में जाएंगे, वहाँ के मनोरोग विभाग में जाकर के उनसे मिलिए, तो शायद ये चीज़ ठीक से वो डिटेल समझ सकेंगे
और आपकी समस्याओं का निवारण कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे कॉलर ने भी पूछा, और आमतौर पर देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या होती है सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ होती है, चाहे वो, और ग्रामीण क्षेत्र में तो शायद कम ही होता है, पर आज की जैसे भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, महिलाएं भी काम करती हैं, तो वो इस समस्या से ज़्यादा जूझती हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, सोशल एस्पेक्ट में देखेंगे तो उनके ऊपर जिम्मेदारी जवाबदारियाँ ज़्यादा हैं जी। दूसरा, घरेलू हिंसा एक दूसरा फैक्टर है जी। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल में उनके अंदर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जी जी उसके कारण ये आपको स्ट्रेस का देख सकते हैं आप, या फिर मेंटल इलनेस ज़्यादा देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़रिए से है जी कि पुरुष का जन्म जहाँ होता है वहीं से उसका अंत की भी वहीं से चीज़ें निकलती हैं, बट महिलाओं में क्या है, उनका जन्म कहीं और होता है, वापस एक एज आने के बाद उनको खुद का अस्तित्व बनाना पड़ता है, उस अस्तित्व के बाद भी समाज के साथ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है जी। और पद अलग अलग क्षेत्र में आते हैं कि वो सास भी बनती हैं, गर्लफ्रेंड भी बनेगी, सास भी बनेगी, फिर उनके नाती पोते होंगे। तो दिस ऑल फैमिली फैक्टर्स जो है इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा चिंता में और डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। तो दिस आर द कॉमन थिंग्स, और हार्मोनल तो है ही है जी। सो प्रेगनेंसी और इटसेल्फ एक चीज़ों को हम कंसिडर करते जी, हैं जी। और जो अभी ज़्यादा चीज़ देखने को मिल रही है वो डोमेस्टिक वायलेंस है जी। एक चीज़ बस जो मुझे थोड़ा चिंतित करती है मनोरोग विशेषज्ञ होने के कारण, कि महिलाएं जो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए पैटर्न यूज़ कर रही हैं रिलैक्सेशन के लिए, जिसको मैं व्यसन पदार्थ कहूँगा, वो एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर वो व्यसन लेती हैं विवाह के पूर्व या प्रेगनेंसी के पहले, तो उनका सीधा प्रभाव जो बच्चे होने वाले हैं या नवजात शिशु पे आपको दिखने लग जाएगा। तो ये चीज़ों पे थोड़ा सा इनफैक्ट ये करना चाहिए कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर के जो भी आपके कल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप इन्वॉल्व होंगे तो शायद तक आप इन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे जो मैं आपको ट्रीटमेंट के रूप में बता रहा हूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और मेरा अगला प्रश्न जो है वो सर, जैसे कि आजकल का डिजिटल वर्ल्ड है, लोग इतना एक्टिव रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, फ़ोन हो, चीज़ें हों, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे मेंटल स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। पर ये इसके साथ साथ लोगों में देखा गया है कि वो अपने मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल हेल्थ को बताने में शर्म भी करते हैं। मतलब उनको लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना तो लोग ये समझेंगे कि वो मेंटल प्रॉब्लम में गुजर रहा है या उसे मेंटल बीमारी है। तो सर इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, इसमें एक तो 3 फैक्टर पहले बताऊंगा कि जब मैं 1997 में प्रैक्टिस स्टार्ट किया तब मेंटल इलनेस वाज द मेजर थिंग जी। फिर ग्रेजुअली 15 इयर्स के बाद मैंने देखा मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट हो गई जी। अभी आप देखेंगे जो यूथ यंगस्टर्स हैं वो मेंटल हाइजीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं जी जी। अब अगर मैं डिजिटल की बात करता हूँ, सो अगर आप 2.5 घंटे से 3 घंटे के ऊपर अगर आप मोबाइल या फिर सोशल मीडिया पे रह रहे हैं जी। तो डेफिनेटली चांसेस है कि 60-70% चांसेस ये रहती हैं कि आपको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू होने की संभावना है। मेंटल हेल्थ इज़ इक्वल टू फिजिकल हेल्थ। जी। जितना अलर्ट हम, देखिए मानसिक स्वास्थ्य सबका अधिकार है जी। और इसके लिए जितना हम अवेयर होंगे तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे फिजिकल हेल्थ से है, वैसे वर्सा है, फिजिकल टू मेंटल एंड मेंटल टू फिजिकल, ये दोनों सेपरेट नहीं है। आप देखेंगे कि अगर कैंसर से ग्रसित या लॉन्ग टर्म इलनेस में कोई है, अगर उनका स्ट्रेस का फेस करने का स्ट्रेंथ अच्छा है तो उनकी इम्यूनिटी भी अपने आप वर्क करती हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। तो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स जो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए हर किसी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो एक चीज़ से नहीं जुड़ी हुई है, मेरे से नहीं जुड़ी है, मेरे परिवार से और समाज से डायरेक्ट कनेक्शन है, जबकि फिजिकल हेल्थ लिमिटेड है, वो आपसे ही संबंधित रखती है। इसीलिए जितना हम एक दूसरे को सहयोग दें, जानकारी लें और ख़ुद की समस्याओं को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, अच्छे दोस्त, माता पिता या जिनके ऊपर आपको विश्वास है उनसे आप अगर चर्चा करते हैं तो बहुत हद तक आपकी समस्याएं रूटीन में कम हो सकती हैं और आप अपनी लाइफ को क्वालिटी दे सकते हैं और आप अच्छे से जी सकते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ होकर।
जी डॉक्टर साहब, आपने बताया स्वास्थ्य के लिए बातें। मैं बस हमारा कार्यक्रम वैसे भी अब कार्यक्रम के अंत के चरण में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों को आप क्या सजेशन देंगे कि उनकी मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे। उनकी तो बने ही बने, वो समाज को भी जागरूक करें, अपने आसपास अपने परिवार में भी जागरूक करें। डेफिनेटली ये सिंपल सी चीज़ है। जैसे बच्चों के लिए बोलूँगा कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, यू शुड एंजॉय दैट। ये एक विधि है जिसको एंजॉय करना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी इज़ अ प्रोसेस, उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। कार्य एक प्रोसेस है, जो विधि मेरे सर्वाइवल और मेरे एजुकेशन के द्वारा मुझे जीने के लिए एक आश्रय देती है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा, जो ये फैक्टर्स को आप अगर सही ढंग से रखते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छी डाइट लीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और हॉबीज़ इम्पॉर्टेंट, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या आपको पेंटिंग है, या आर्ट की कोई भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी को वो सेटल डाउन करती हैं। यू लुक यूर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, तो इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आप समाज से जो नेगेटिव एनर्जी जो फील होती है आपको, उसको फेस करने के लिए ताकत पैदा हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, इतने सरल शब्दों में इतनी सरलता से समझाई है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों तक को ये जानकारी महत्वपूर्ण लगेगी और वो सजग भी होंगे। और डॉक्टर साहब, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, जाते जाते बस आप सभी से ये गुजारिश है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज के लोगों का भी ध्यान रखें। और किसी ने क्या खूब कहा है कि झुका झुका सा क्यों डरता दिखाई देता है, झुका झुका सा क्यों डरता दिखाई देता है, मुस्कुराने की बात कर ज़िंदगी की बात करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।